हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और फिर से स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का अपने इस चैनल पे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट के बारे में एक बार बता देते हैं। सब्जेक्ट हमारा कौन है? सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है ना। तो ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का दूसरा लेक्चर है और इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? एक तकनीकीय गुण पढ़ ली है और दूसरा पढ़ ली है उष्मीय गुण या हीट प्रॉपर्टी के बारे में हम सब ने पढ़ लिया है। आज मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि हमारे पास कोई पिंड है या जो बॉडी है, यदि हम उस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यदि हमारे पास कोई पिंड है और उस पर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, तो वह किस प्रकार से बिहेव करने वाली है, ये सब अध्ययन जो होता है यह मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पदार्थ, हम इस पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि यह पदार्थ किस किस गुण का हो सकता है। ठीक है, तो उसी के मैकेनिकल गुण में सबसे पहला जो एक आता है वह क्या है? आपका प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वह क्या है? आपकी प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। इसको मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी है समझने के लिए। आपको क्या है कि एक जो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, ये लिखने से पहले कि पदार्थ का वह गुण, ठीक है ना, यह किस में है? पदार्थ में है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने आकार में आने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो मतलब कि प्रत्यास्थता का मतलब सिर्फ इतना सा, यदि मेरे पास कोई पिंड है, यदि हम उस पर बल लगा रहे हैं तो वह क्या होगी कि पुनः अपनी स्थिति में वापस आने की कोशिश करेगी। मतलब क्या? जैसे मेरे पास ये कि ये पेन है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप सब, ये पेन है, ठीक है, मैं इस पे इधर से बल लगाता हूँ तो ये बेंड करता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे बेंड कर रहा हूँ तो यह क्या कर रही है? पुनः अपनी अवस्था में आने की कोशिश कर रही है। तो यही गुण जो होता है, यही पदार्थ की इलास्टिसिटी कहलाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। ठीक है, दूसरा आपका जैसे ये हुआ सुघट्टता या प्लास्टिसिटी। ठीक है ना, प्लास्टिसिटी में क्या है कि यदि कोई पदार्थ है मेरे पास, जैसे आप मान लीजिए मिट्टी है, ठीक है ना, मिट्टी में आपने पानी मिलाया और मिट्टी में आपने पानी मिला के उसकी मूर्त बना दी, ठीक है ना, मूर्ति बना दी, तो वह जो होता है वह सुघट्ट मटेरियल या सुघट्ट पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा पदार्थ जिसको हम अपनी मनचाही आकार या स्थिति में ढाल सकते हैं, वह हमारी हो जाएगी पदार्थ सुघट्ट पदार्थ। ठीक है ना, तो इसमें लिखा गया है वह स्थिति जब पदार्थ को किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए होंगे। फिर हमारे सामने जो अगला आपका आता है वह क्या है? तन्यता। ठीक है ना, तन्यता है, तीसरी प्रॉपर्टी है तन्यता। तन्यता में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? देखते क्या लिखा गया है? पदार्थ को पतली तार के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक वायर है, ठीक है, मैं इसको इतना खींचूं कि यह एक पतली तार के रूप में बदल जाए। ठीक है ना, तो ऐसे जो इस पदार्थ का जो गुण होगा वह डक्टिलिटी या तन्यता का गुण कहलाएगा। ठीक है, अगला जो आपका चौथा है वह क्या है? भंगुरता। ठीक है ना, भंगुरता में मैंने सिंपल सब कुछ लिख रखा, आप नोट यहीं से बना लेंगे कुछ और कुछ मैं आप खुद से बनाएंगे। ठीक है ना, जो मैं यहाँ दे रहा हूँ इसको आप बनाएंगे। हालांकि मैं सोर्स नोट के तरीके से आप सबको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है वह क्या है? भंगुरता है, ब्रिटलनेस है। ठीक है, तो बल लगाने पर बिना विरूपण के टूट जाती है। ठीक है, मतलब कि पदार्थ का वह गुण जो किसी भी बल पे, ठीक है ना, मतलब कि मैंने इस पे बल लगाया, ठीक है, और इस पे बल लगा दिया, यह टूट गया बल लगाते ही, तो यह जो गुण हो जाएगा पदार्थ का, यह भंगुरता का गुण कहलाएगा, ब्रिटलनेस कहलाएगा। जैसे आप सबने चौक देखी होगी, चौक जब कभी भी क्लासरूम में गिरती है हाथों से छूट के तो वह टूट जाती है, एकदम नष्ट हो जाती है। तो जो हमारी चौक है वह भंगुरता का गुण प्रकट करती है। अगला जो आपका है वह है 5वें नंबर की प्रॉपर्टी, वो है आपके हार्डनेस यानी कठोरता। कठोरता मतलब ये मेरे पास कोई एक पदार्थ है, ठीक है, मैं इसको काट रहा हूँ, इस पे नाखून से खुरचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस पे ना निशान बन रहा है ना कट रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह पदार्थ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, कठोर है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम हार्ड पदार्थ या हार्ड मटेरियल कहते हैं। तो इस जो इतने सारे गुण यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ऐसे गुण वाले हमें क्या है कि पदार्थ
हमें मिलेंगे या हमारे सामने आएंगे, ठीक है, जब हम इन सब का अध्ययन करेंगे। तो अगली जो आपकी है 6ठे नंबर की प्रॉपर्टी, वह क्या है आपका चीमड़पन या कह सकते हैं कड़ापन, टफनेस। मतलब क्या है, यदि हम इस पे बल, मान लीजिए मैंने इस एंड को, इस वाले एंड को फिक्स कर दिया और मैं इस पे ऐसे लोड लगा रहा हूँ, इधर से ऐसे लोड लगा रहा हूँ, ठीक है ना, इधर से ऐसे लोड लगा रहा हूँ, तो यह क्या करेगा कि नमन व मरोड़ का विरोध करता है, ठीक है। तो इस पे मैं जब ऐसे इस किनारे को फिक्स करके मैं इस पे ऐसे लोड लगाऊंगा, ठीक है ना, तो यह पुनः क्या करेगी, अपनी स्थिति में वापस जाने की कोशिश करेगी। यदि मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है ना, तो ये घूमेगी नहीं, ठीक है। तो पदार्थ का इन सब का जो गुण होता है वह क्या कहलाता है, चीमड़पन या टफनेस कहलाता है। अगली जो 7वें नंबर की प्रॉपर्टी है आप सभी के लिए, यह भी इम्पॉर्टेंट है। यह क्या है, आघात वर्धनीयता या इसे कहते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है ना, आघात वर्धनीयता। इसमें क्या है, पदार्थ को हम इतना, मान लीजिए मेरे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, तो मैंने इसको इतना पीट दिया इसको कि यह पतली शीट के रूप में एकदम बदल गई, ठीक है। मतलब ऐसे ये आपका पेज है, ठीक है ना, ये आपका पेज है, तो यह कितनी पतली है, ठीक है ना, यह इस रूप में, इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब पतली शीट के रूप में आ जाए, तो यह पदार्थ का जो गुण कहलाएगा वह आघात वर्धनीयता वाला पदार्थ कहलाएगा या गुण वाला पदार्थ कहलाएगा। इसके बाद जो आपका 8वें नंबर की प्रॉपर्टी है वह है नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि यदि मेरे पास कोई पिंड है और मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई पिंड है और मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, तो वह क्या करेगी, बिना नष्ट के किसी भी दिशा तथा कोण पर झुकाया या मोड़ा जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे ये आपकी एक टफनेस वाली थी, सेम उसी तरीके से ये है, ये टफनेस में विरोध कर रही थी, लेकिन इसमें क्या करेगा, ये उस जिस तरीके से आप इसको करना चाहेंगे वो हो जाएगा, उसका विरोध नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यही है नम्यता कि बिना नष्ट, मतलब कि बिना टूटे फूटे, जो आपका भंगुरता था, एक ब्रिटलनेस की गिरने पे चौक टूट जा रही थी, उस गुण का भी विरोध नहीं करता है, ना भंगुरता का विरोध करता है, ना कड़ापने, चीमड़पने, टफनेस का विरोध करता है, ठीक है। तो इन तीनों गुण का विरोध नहीं करता है। इसको जिस रूप में बेंड किया जाता है, मरोड़ा जाता है, वह उसी तरीके से हो जाता है। अगली जो आपकी 9वीं प्रॉपर्टी है वह क्या है, स्टिफनेस, ठीक है ना। ये भी आपका कड़ापन की तरीके से, दृढ़ता मतलब रिजिडिटी की बात करता है। स्टिफनेस मतलब कि आप सुनते हैं ना कि ये चीज़ बहुत स्टिफ है, आपने ऐसा सुना होगा कभी कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब यही, मतलब कि वह चीज़ बहुत ज़्यादा ठोस है, रिजिड है, आप उस पर बल लगा रहे हैं तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी विरूपण नहीं हो रहा है। अब मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि विरूपण क्या है, तो मैं एक बार विरूपण समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं विरूपण क्या होती है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले विरूपण, मान लीजिए मेरे पास कोई ये क्या थी, ये पिंड थी, ठीक है ना, मैंने इस पर लोड लगाया, ठीक है, मैंने इस पर लोड लगाया, इसके किसी भी साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, भार लगा दिया, ठीक है ना, भार लगा दी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी विरूपण नहीं होगा, क्या विरूपण नहीं होगा, ठीक है ना, विरूपण नहीं होगा, क्या होगा, विरूपण नहीं होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, विरूपण नहीं होगा, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी विरूपण नहीं हो रहा, तो ऐसे पदार्थ को जो हम बोलेंगे वह रिजिड पदार्थ हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्लास्टिक पदार्थ के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। मान लीजिए ये मेरी कोई ये क्या है, कॉलम है, मतलब कॉलम मतलब कि आप अगर गांव में है तो समझ लीजिए कि पिलर है, ठीक है ना, पिलर, गांव में ज़्यादातर इसको पिलर ही बोलते हैं। तो ये मेरी कोई पिलर है और यहाँ क्या है, फिक्स है एकदम, ठीक है ना, मतलब पिलर तो आपको पता है यहाँ भूमि में फिक्स होती है, तो इसको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से ये कोई बीम निकली हुई है जिस पे आपके क्या लिंटल रखी गई है, छत रखी गई, ठीक है। तो इस पर क्या कर रहा हूँ मैं, लोड लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यह क्या करेगी, कुछ इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो यही जो होती है या इसकी क्या कहलाती है, बेंडिंग कहलाती है, या कह सकते हैं कि आप यह आपकी नम्यता कहलाती है। नम्यता तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि यह पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तो यह जो आपकी हो जाएगी, यह भी एक प्रकार की डिफॉर्मेशन हो रही है, जो ये दूरी आपकी जो हो रही है, ये जितनी दूरी पे ये बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, विरूपण कहलाती है,
ठीक है ना, या विरूपण कहलाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे पदार्थों के गुण हैं जिनको आपको जानना है, समझना है और पढ़ते रहना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि यह वीडियो आपके समझ में आई, ये प्रॉपर्टी आपकी समझ में आई, ये जो प्रॉपर्टी है या आपके एग्ज़ाम में लिखने को आती है, ठीक है ना, तो ये जो 4-5 प्रॉपर्टी है, मतलब मैंने तो आपको टोटल 9 पढ़ाई है। ठीक है, अगर यदि आप इनमें से 4-5 या 6 याद कर लेते हैं तो आप कम से कम अच्छे नंबर के हकदार हो जाएंगे। ठीक है ना, आप कोशिश करना कि पूरी आप समझ जाएं। ठीक है ना, तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।